पीछे पीछे क्रमबद्ध लाइन बनाकर चलें, रास्ते में बाजार में कोई असुविधा ना हो जिससे हमारे विरोधी कोई बात का बतंगड़ बना लें, हमारी बुराई हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को आप सभी संपन्न कराएंगे। मेरा आपसे एक निवेदन और है कि पार्टी के कार्यक्रम, हमारे नेता की उपलब्धियां आप सबको हमारे नेता बताएंगे ही। मैं तो आपकी एक भ्रांति को दूर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मनुष्य शरीर है, आदमी का स्वभाव है, तरह तरह के विचार मन में आ जाते हैं। कोई पूसाराम जी के बारे में आपको कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं आपको एक सत्य घटना के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि पूसाराम जी के दिल में जो स्थान राजू जी चाकलान का है, वही स्थान हमारे नगर सेठ पोदार जी के पुत्र का है। जो स्थान देव की पुजारी का है, वही भानीराम मेघवाल का है। किसी भी प्रकार का कोई संकोच इस आदमी के दिल में जाति पाति का अन्यथा कोई नहीं है। मैं आपको सत्य घटना बताने जा रहा हूं। सुजानगढ़ में मेरी बहन का ससुराल है। मेरे समधी भोले भाले ब्राह्मण थे, उनका एक खेत के पड़ोसी से विवाद हो गया था। पड़ोसी चौधरी जाति का था, एमएलए तक पहुंच थी, लेकिन मेरे समधी के पास सिवाय मेरे और कोई साधन नहीं था। उसने उस टाइम लोकल फोन हुआ करते थे, लैंडलाइन लाइनें हुआ करती थी। उन्होंने सुबह चेष्टा की, दोपहर तक फोन मिला। उसके बाद मैं 5 बजे वाली गाड़ी से सुजानगढ़ गया और सीधा पूसाराम जी के घर पे गया। पूसाराम जी को सारी बात बताई। पूसाराम जी ने 10 मिनट मेरी बात सुनी, मुझे चाय पिलाई और तुरंत मेरे साथ डीएसपी के ऑफिस लाडनू रोड पे उसका क्वार्टर और ऑफिस था, मेरे साथ चले गए। डीएसपी को सारी बात बताई। डीएसपी ने तुरंत इनसे प्रभावित होकर 5 मिनट के अंदर अंदर एसएचओ को बुलाया। उस टाइम सीआई वगैरह नहीं होते थे, एसएचओ ही चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज हुआ करते थे। साथियों, संयोग से वो ओम प्रकाश नाम का थानेदार यहाँ भी रह चुका था, वो मेरे को भी जानता था। लेकिन डीएसपी ने तुरंत उसको कहा कि आपके पास किसी का भी फोन आए, कोई भी आपके पास सिफारिश आए, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये मुकदमा, ये बात झूठी है। और उसने तुरंत हमें आश्वासन दे दिया। साथियों, ये सत्य घटना मैंने आपको इसलिए बताई है कि मैं पूसाराम जी को 40 साल से जानता हूं, इनके दिल में कोई शंका शुबा नहीं है। इसलिए एक बात मैं आपको और छोटी सी बताना चाहता हूं कि 25 तारीख को हम रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इतिहास बनाने जा रहे हैं। 3 काम एक साथ होंगे। साथियों, पहला काम होगा, 25 साल से कांग्रेस यहां से आपके सहयोग से विजय होगी। दूसरा काम होगा, जो मेरे नौजवान साथियों को शायद मालूम भी नहीं है, आज के 55 साल पहले यहां से किसान पुत्र विधानसभा में पहुंचा था। 55 साल बाद हमें मौका है किसान पुत्र को विधानसभा भेजने का। 2 बजे का ध्यान रखें। 2 बजे सभी साथी मेरे श्री सुरेंद्र सिंह कौल सर, आप मंच पर पधारें। मैं श्री महावीर सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए 2 शब्दों में संबोधन दें। मंच पर विराजमान जन जन के नेता आदरणीय पूसाराम जी गोदारा, सम्मानित मंच, समय को ध्यान में रखते हुए मेरे को बोलना है।
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जितनी भी योजनाएं दी है वो देश में तो प्रसिद्ध है ही, विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाकर आप और हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि यहाँ से कांग्रेस जीते और आप सब फूसाराम गोदारा बनकर 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए और फूसाराम जी को यहाँ से विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रदीप जी सैनी आज भाजपा छोड़कर अपने इस कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जी सैनी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। फूसाराम जी गोदारा कांग्रेस पार्टी इस परिवार में अपनी आस्था जताते हुए श्री प्रदीप जी सैनी आज कांग्रेस ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व पार्षद श्री प्रदीप जी सैनी साहब, आप मंच पे आए। अब इसी कड़ी में श्री प्रमेंद्र जी सियाग से निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द करें। समय का विशेष ध्यान रखें। सभी वक्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, समय का ध्यान रखते हुए श्री प्रमेंद्र जी सियाग। जो भी इस परिवार के सदस्य बाहर की तरफ खड़े हैं वो आप आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी सदस्य टेंट के बाहर खड़े हैं आप आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे गांव ढाणी शहर से पधारे बहुत ही आदरयोग्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और तमाम मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण और हम सबके आदर्श और बहुत ही आदरणीय जन जन की आवाज फूसाराम गोदारा जी, साथियों, राजस्थान विधानसभा की रणभेरी बज चुकी है। 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक नॉमिनेशन होंगे और 9 तारीख तक स्क्रूटनी होके नॉमिनेशन विड्रॉल हो जाएंगे और इसके बाद 25 तारीख को मतदान होना है। मैं ज्यादा मेरी बात नहीं कह के आप सभी से निवेदन यही करना चाहता हूं कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आदरणीय फूसाराम गोदारा जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर उन्हें समर्थन कर विजयी बनाएं। आप सभी लोग आए और हमें बोलने का मौका दिया, हमें सुना, इसके लिए मंच का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री ओपी जी कटारिया राजल सर, समय का ध्यान रखते हुए श्री सुरेंद्र जी हुडा, श्री रामकृष्ण जी भावरिया, श्री हरलाल जी मेघवाल, श्री सदन जी बाटड़, श्री करणी सिंह जी बालासी, श्री हीरालाल जी मेघवाल, श्री नवीन जी सिलू सरपंच खुड़ी। आपने इतनी बात करनी है कि ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख ने वोट गिरवा के फूसाराम जी ने विजयी बनाए। जय हिंद। श्री हरि प्रसाद जी हरसवाल साहब से निवेदन करूंगा। इंदिरा देवी जी मेघवाल जो हरदेसर से बहुत ही महिला अच्छी कार्य करता है, उसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। श्री मुरलीधर जी प्रजापत, श्री धनेश जी नायक सरपंच न्यामा, श्री कृष्णालाल जी दूधवाला पूर्व सरपंच सदस्य खारिया, श्री नेमीचंद जी नटवाड़िया, श्री अजीत सिंह जी राजपूत राठौर सरपंच बड़ावर, आप मंच पर पधारे। आदरणीय फूसाराम जी गोदारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एवं सम्मानित मंच, मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि एक मौका है कि काफी साल से रतनगढ़ के अंदर कांग्रेस विजयी नहीं हुई है। आप भाइयों बंधुओं से यही निवेदन है, 25 तारीख को सभी लोग फूसाराम गोदारा बन के कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट दिला के और ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बना के कांग्रेस को सफल बनाएं। जय हिंद। रतनगढ़ नगर पालिका के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन कि आप मंच पर आकर अपना स्थान करें। सभी सदगणों से निवेदन। अब मैं निवेदन करूंगा श्री हंसराज जी पारिक साहब से। माननीय फूसाराम जी गोदारा जी, मेरे सभी सम्मानित साथी, सबको पता है 25 को चुनाव है, क्यों? और सबको पता है कि कांग्रेस को जिताना है, फूसाराम जी को विधायक बनाना है और हम सबका संकल्प है कि फूसाराम जी के पक्ष में
पूरी ताकत लगाएं और पुरजोर तरीके से कांग्रेस का काम करें। जहां भी संपर्क करना हो, घर घर जाना हो, लोगों से बात करनी हो, जाकर बात करें। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, पूरी ताकत से आप जवाब में नारे लगा देंगे। रोटी खा रहे हो नहीं हैं? नहीं लगे बिना जिम्मेवार आए हो। कांग्रेस आई, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, डोटासरा जी, डोटासरा जी, डोटासरा जी। अब एक नारा पूरी ताकत से लगा दें, बहुत पुराना नारा है वो, और 80 में कांग्रेस ने वो नारा लगाया था। कांग्रेस की 151 सीटें राजस्थान में आई थी, 141, 180 सीटें थी उस वक्त, 180 सीटों में 141 सीटें आई थी। थोड़ा ज्यादा ताकत से लगाएं। जात पर न पांत पर मोहर लगेगी हाथ पर, जात पर न पांत पर, जात पर न पांत पर, जात पर न पांत पर। धन्यवाद, जय हिंद। श्री नानूराम जी बयानिया और श्री चांद जी चौधरी से निवेदन के आप मंच पर पधारे। श्री छोटूराम जी कांटीवाल, श्री दीपाल जी मेघवाल छाबड़ी, श्री मानाराम जी मेघवाल, श्री शीत सर, श्री जगदीश जी मेघवाल शीत सर, श्री आसिफ सुलखनिया आप मंच पर पधारे। अब श्री सतार खान जी से निवेदन क्या बोले दो शब्द समय का ध्यान रखते हुए। श्री सतार खान जी, श्री लादूराम जी थोरी, श्री प्रकाश जी थोरी, डॉक्टर अयूब खान पूर्व सरपंच सेड़ा, विक्रमपाल थालोड़ सरपंच रतनसरा, मेघाराम सारण पूर्व सरपंच रतनसरा, श्री रतनलाल जी खिचड़ जांदवा आप मंच पर पधारे। आज नामांकन रैली श्री ओम प्रकाश जी चौहान आप मंच पर पधारे। मंच पे आसन हमारे 36 कौमों के नेता, गरीबों के दास और हमदर्द श्रीमान पूसाराम जी गोदारा और मंच पे आसन और मेरे सामने पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी सभी का स्वागत है आज इस महासम्मेलन में। और आपसे निवेदन आज के कि आज हमें पिछले साल जो हमने मेहनत की है, रतनगढ़ और रतनगढ़ के देहात के लोगों ने जो मेहनत की है वोटों में, वो हमें इनाम के तौर पर हमें मन चाहा हमारे नेता पूसाराम जी गोदारे के रूप में हमें आला कमान ने हमें सौंपा है। साथियों, आज हमें मौका है कि हमें पूर्व भागों से जिताकर इनको विधानसभा राज्यसभा में हमें भेजना है। और आपसे निवेदन यह है कि आज हमें हमारे नेता इस 36 कौमों के नेता हमें मिला है पूसाराम जी गोदारे के रूप में। हमें रतनगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए हमें भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। समय का अभाव देखते हुए आपसे निवेदन है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत दिलाकर इनको विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत। श्री सुरेंद्र जी हुड्डा आप आए और समय का ध्यान रखते हुए अपने 2 शब्द करें। श्री गोपाल कृष्ण जी मेघवाल, श्री किशनलाल जी ब्रूडोक, श्री बीरमाराम जी नायक, श्री मांगीलाल जी मेघवाल पूर्व सरपंच गुलेरिया, श्री आदूराम जी मेघवाल,
रिटायर्ड तहसीलदार श्री राजेंद्र सिंह जी सरपंच हरासर, श्री नेमिचंद जी मेघवाल, श्री सुनीलाल जी खिलरी, श्री शेर सिंह जी राठौर सरपंच राजिया सरमीठा, श्री गिधारीलाल जी खारिया, श्री जेठाराम जी नायक, श्री नानूराम जी नायक, दीनदयाल जी मेघवाल, मालाराम जी प्रजापत, प्रहलाद जी प्रजापत पूर्व सरपंच जेतासर, श्री पन्नाराम जी मेघवाल, श्री हरि जी मेघवाल, श्री थानाराम जी मेघवाल पूर्व पंचायत समिति सदस्य परसदेव, श्री प्रभु राम जी मेघवाल पूर्व सदस्य जोगलिया, श्री भूषनाथ जी सिद्ध पूर्व पंचायत समिति सदस्य जोगलिया, आप मंच पर पधारें। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय भूसाराम जी गोदारा सम्मानित मंच और सामने विराजेड़ा मेरा बुजुर्गों नौजवान श्री साथियों, जी आप मंच पर पधारें। आज हमारा ये सौभाग्य है कि कांग्रेस की टिकट हमारे सबसे सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भूसाराम जी गोदारा पे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं कि एक एक आदमी भूसाराम गोदारा बनकर 25 तारीख को बूथ एक भी वोट बाकी नहीं रहे। जीत हमारे पास है, लेकिन जब तक हम पूरा मतदान नहीं कराएंगे, एक एक कार्यकर्ता बूथ पर सजग नहीं रहेगा, तो जीत आसान नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। श्री रक्षपाल जी नायक आप आए और 2 शब्द कहें। रक्षपाल जी नाइक, उप प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़। सोनू दिनेश जी जांगीड़ आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री वेद प्रकाश जी वाल्मीकि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सर भाई लोग आड़ा हूँ, एक ही कहना है हमारा तो कि ताऊ भूसाराम जी ने वोट दो, ज्यादा से ज्यादा वोट जीतो। कांग्रेस आई, कांग्रेस आई, भूसाराम जी गोदारा, भूसाराम गोदारा, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, राम राम साहब। श्री इलियास खान साहब समय को ध्यान में रखते हुए 2 शब्द। मंडल अध्यक्ष जी श्री इलियास खान जी। श्री निजाम खान जी बुधवाड़ी आप मंच पर पधारें। श्री मुख्तार खान साहब पार्षद आप 2 शब्द समय को ध्यान में रखते हुए। मुख्तार खान साहब। श्री सुशील जी माली। सम्मानित मंच, मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाओगे? कांग्रेस पार्टी। आवाज में दम नहीं, आवाज आई नहीं। आवाज इतनी होनी चाहिए कि रतनगढ़ विधानसभा में जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आके अपने स्थान पर बैठे। रतनगढ़ विधानसभा में अपनी आवाज गूंजनी चाहिए। मेरे साथ जोरदार नारा लगाए, कांग्रेस पार्टी। श्री युधिष्ठिर जी जोशी पार्षद आप मंच पर आए और अपना स्थान करें। श्री युधिष्ठिर जी जोशी साहब। बड़े बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, इस बार कांग्रेस की टिकट रतनगढ़ विधानसभा से हमारे बीच में रहने वाले आदरणीय भूसाराम जी गोदारा जी को मिली है। यह टिकट बूथ के एक कार्यकर्ता से पूछ के दी गई टिकट है। यह टिकट भूसाराम जी गोदारा जी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे। यह रतनगढ़ विधानसभा के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। जो मंच के सामने खड़े हैं उन सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो सामने विराजमान हो। इसकी जिम्मेदारी हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, क्योंकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने आम जनता को बहुत लाभ दिया है। घर घर जाके एक एक वोट की जिम्मेदारी, एक एक बूथ की जिम्मेदारी हमें लेनी है। हम कितने सालों से रतन में यह विधानसभा कांग्रेस की सीट नहीं आ रही है। इस बार हमें परिवर्तन करना है।
ये परिवर्तन का दौर है और हमारी सब की जिम्मेदारी है। हमें घर घर जाकर कांग्रेस की जो भी जन कल्याणकारी योजना है आज से ही उनमें लग जाना है और आने वाली 25 तारीख को हमारे कांग्रेस के निशान पर बटन दबाकर आदरणीय पूसाराम जी गोदारा जी को विजय मनाकर हमें विधानसभा भेजना है, क्योंकि रतनगढ़ विधानसभा में जो काम नहीं हो सके वो काम होंगे। रतनगढ़ विकास करेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी। श्री कालूराम जी मेघवाल साहब। निवेदन है कि वो आए अपना। अब मैं निवेदन करूंगा गोविंद जी बारट चाड़वास मंच पर आए। श्री गोविंद जी बारट चाड़वास। सलीमुद्दीन पूर्व सरपंच विमल जेतिया जी मंच पर आए। चाड़वास पूर्व सरपंच विमल जेतिया जी। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व हमारे पंचायत समिति सदस्य श्री कालूराम जी मेघवाल। सलीमुद्दीन जी कोरेशी, रजा खान जी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जन जन के चहेता सबके लोकप्रिय हमारे नेता पूसाराम जी गोदारा, सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर पूसाराम जी गोदारा के समर्थन में पूसाराम जी गोदारा को भारी बहुमत से विधानसभा भेजना है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, पूसाराम जी गोदारा, पूसाराम जी गोदारा, गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक जी गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। रघुनाथ जी सामोता खारिया मैं निवेदन करूंगा मंच पे स्थान ग्रहण करें। दीपाराम जी सोनी दाऊसर, दीपाराम जी राव दाऊसर पूर्व सरपंच गिरधारी जी और हमारे वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि परमाराम जी नेहरा मंच पर आए और हमारे पूर्व जिला परिषद के प्रतिनिधि श्री मदन जी तालड़िया दाऊसर मंच पर आए। श्री रामवीर सिंह जी रायका। समय को ध्यान में रखते हुए दो शब्द श्री रामवीर सिंह जी रायका पार्षद। सुशील जी बावरी अभी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पे पधारें। सुशील जी माड़ी। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हम सबके महबूब नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय पूसाराम जी गोदारा साहब, सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे युवा नौजवान साथियों व पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है कि कांग्रेस पार्टी ने हम सब की भावनाओं के अनुरूप टिकट देने का काम किया है और आने वाला जो चुनाव है उस बूथ के अंदर, प्रत्येक बूथ के अंदर एक हमारा पुराना एक मिशन हुआ करता था, 1 बूथ और 10 यूथ। उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम सबको आने वाले 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पूसाराम जी गोदारा के समर्थन में मतदान करवाकर विजय बनाने का आह्वान करता हूं। हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और जितने भी अगम संगठन है उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये जो चुनाव है ये केवल पूसाराम जी का चुनाव नहीं होकर हम सब का चुनाव है। आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को विजयी बनाएं। इसी आह्वान के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे भी बावर्ची जसेल अध्यक्ष पूर्व रतनगढ़ शहर कांग्रेस, आप मंच पर पधारे। श्री बावर्ची जसेल। करसन जी थाड़ोड़ सरपंच मैणा सर अब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जिला परिषद के सदस्य पप्पू कादिया जी, भंवर पुजारी जी जो हमारे राज्य मंत्री के दर्जे हैं, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, और हमारे पूर्व पीसीसी के मेंबर कल्याण सिंह जी शेखावत जी, सभी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे साथ में पधारे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी सम्मान्य इंद्राज खीचड़ जी, फकीर चंद जी दानोदिया रिटायर्ड एचएम श्री फकीर चंद जी दानोदिया रतनगढ़। बोल दिया। श्री अरविंद जी चाकलाल साहब,
दो शब्द समय को ध्यान में रखते हुए श्री अरविंद जी चाकलान साहब। आज नेहरू स्टेडियम में हमारे महबूब नेता पूसाराम जी गोदारा के पर्चा अभियान में गदागद से भरा हुआ पूरी लिंक रोड और नेहरू स्टेडियम, मैं कहना चाहता हूं भाइयों, 20 साल से हमारी रतनगढ़ में कांग्रेस नहीं आ रही है। हमको सबको यहाँ से प्रण लेकर जाना पड़ेगा। ये पर्चा भी है और एक सभा भी है, पर्चा अभियान भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको सबको प्रण लेकर जाएंगे यहाँ से कि हम इस बार कांग्रेस को यहाँ जिताएंगे। टिकाऊ ताऊ जिताऊ टाऊ, हम इस नारे के साथ जय हिंद जय भारत। श्री कल्याण सिंह जी शेखावत साहब आए, समय का ध्यान में रखते हुए दो शब्द श्री कल्याण सिंह जी शेखावत साहब। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आज ही इस शुभ पावन अवसर पर हमारे सम्मान्य वरिष्ठ नेता श्री पूसाराम जी गोदारा जो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, हमारे चूरू जिला के अध्यक्ष श्री इंद्राज जी खिचड़ साहब, देवस्थान विभाग के मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर पुजारी साहब, सम्मानित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण, सम्मानित सब नेतागण, हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है कि हम सबको एक मंच पर एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताना है। जिस तरीके से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो लोक कल्याणकारी कार्य किए और जो जनहित के ध्यान में रख के इतने काम किए हैं, आज हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको कांग्रेस का राज लाना है वापिस, ताकि हम जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो अनवरत रूप से जारी रहे। मैं तमाम जो नेतागण बैठे हैं उन सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब इस मंच पर बैठ के, इस मंच पर जो सम्मानित सभी कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं, जो इस कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का परिचय देते हैं, मैं आप सबको इस बात से विश्वास दिलाता हूं कि रतनगढ़ कांग्रेस में जो विभिन्न प्रकार की गलतियां हुई या हमारे से भूल हुई, जो हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ काफी समय से विजय नहीं दिला पाए, आज हम सब के लिए ये मौका है कि सब एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को पुरजोर से समर्थन देके जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राम राम साहब। श्री बानीराम जी मेघवाल, सदस्य पंचायत समिति, आप आए और दो शब्द। आज इस नामांकन रैली में दूर दराज से पधारे हमारे बीच में सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई श्री मनोज जी मेघवाल पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय का स्वागत। रतन धरा की इस पावन धरा पर श्री मनोज जी मेघवाल का इस कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दूर दराज से पधारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सम्मानित मंच साथियों, हमारे रतनगढ़ की और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान पूसाराम जी गोदारा, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने जो रतनगढ़ विधानसभा के आम कार्यकर्ता और जनता की भावना के मुताबिक फैसला करके हमारे बीच अपना कांग्रेस पार्टी के प्रतीक बनाकर हमारे बीच में जो प्रत्याशी भेजे हैं, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले 25 तारीख तक आप सब लोग पूसाराम बनकर काम करें। साथियों, यह एक सुनहरा अवसर है और कांग्रेस पार्टी आज रतनगढ़ से विजय होगी तो हमारी राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनेगी। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोग 25 तारीख तक प्रत्याशी पूसाराम बनकर काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोग आए, आपका तहे दिल से आभार। जय कांग्रेस। हमारे युवा नेता श्री दीवान सिंह जी भानीसरिया साहब से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द करें। श्री दीवान सिंह जी भानीसरिया साहब।
हमारे रतनगढ़ के लोकप्रिय नेता और रतनगढ़ कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी श्री पूसाराम गोदारा जी, विधायक और सोनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मनोज मेघवाल जी, राज्य मंत्री देवस्थान विभाग श्री भंवर पुजारी जी, जिला अध्यक्ष श्री इंद्राज खीचड़ जी, रमेश इंदौरिया जी, सम्मानित मंच और गांव दूर शहर ढाणियों से पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों, आज इस नामांकन रैली में जो जनसैलाब आप लोग देख रहे हो, यह जनसैलाब इस बात का सूचक है कि 20 साल बाद रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। आप लोगों का कांग्रेस के प्रति स्नेह और श्री पूसाराम जी गोदारा की मेहनत, जो 2013 से लेकर 10 साल तक छत्तीस समाज को साथ लेकर चलने का काम किया, आप लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, आपके सुख दुख में शामिल होने का काम किया और सुबह 9 से रात को 9 बजे तक आप लोगों के बीच में रहने का काम किया। उसी का परिणाम ये है कि आज यह जन सैलाब इतना बड़ा उमड़ा है। यहाँ पे मेरा आपसे निवेदन है कि वक्ताओं की लंबी लिस्ट है, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन आपको इतना बताऊँगा कि जो सुजानगढ़ पंचायत समिति की 16 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख से ज़्यादा वोट है। वहाँ पर 80 से 90% लोग कांग्रेस प्रत्याशी श्री पूसाराम जी गोदारा को मिलेंगे, इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि रतनगढ़ में पिछले 20 साल से कांग्रेस का प्रत्याशी हमने जीता कर यहाँ से हम नहीं भेज सके, उसके भी कारण रहे होंगे, लेकिन पूसाराम जी जैसा संजीदा व्यक्ति, छत्तीस समाज को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हमें प्रत्याशी मिला है। मेरा आपसे यही निवेदन है, ज़्यादा लंबी बात नहीं कह के, कि यहाँ से पूसाराम जी गोदारा को चुनाव जिताएं। और पूसाराम जी गोदारा उस पार्टी के प्रत्याशी है जो पार्टी छत्तीस समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, गांव को, गरीब को, मजदूर को, किसान को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं इतना ही कहूँगा कि 25 तारीख को हाथ के बटन पर यहाँ दो प्रत्याशी हमारे बीच में बैठे हैं, सुजानगढ़ से भाई मनोज मेघवाल जी और रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा जी, और चूरू जिले की 6 सीटें हम कांग्रेस की झोली में डालें, ताकि राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बने और आप लोगों के लिए जो बिजली, पानी और भी चिरंजीवी जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो सरकार ने लागू की है, वो सही और सही सुचारू रूप से चलती रहे। जय हिंद, राम राम। सर श्री शशि जी गौड़, श्री जग्गू जी माणी, आप जो खड़े हैं आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री धनराज सिंह जी मेघवाल मालासी, सदस्य पूर्व जिला परिषद, आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, रतनगढ़ नगर पालिका चेयरमैन श्री अर्चना जी सारस्वत साहब से कि आप आए और संबोधन दें। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी जन समूह, सभी से विनम्र निवेदन है, विनम्र अपील है ये कि आज जो जन सैलाब में देख रही हूँ, आज जो उत्साह है आपका इस नामांकन रैली में, ये उत्साह 25 नवंबर तक कायम रहना चाहिए। सभी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को अपने कांग्रेस को वोट देना है और रतनगढ़ से कांग्रेस जीतनी चाहिए, ये ठान लेना है। साथ ही यहाँ से कांग्रेस जीतेगी तो निश्चित है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोहराई जाएगी। सभी रतनगढ़ वासियों को पूसाराम जी को जिताना है, जो कि सरल स्वभाव के हैं, सभी के सुख दुख में काम आने वाले हैं। ये आप देख ही रहे हैं पिछले कई सालों से। तो सभी रतनगढ़ वासी ये निश्चय करें और अपने जोश में बिल्कुल भी कमी ना आने दे। सभी एक बार हाथ उठा के समर्थन करें। जो पूसाराम जी है के साथ है, सभी हाथ उठा के समर्थन करें। कांग्रेस आई,
कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। और मैं निवेदन करूंगा श्री भंवरलाल जी पुजारी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्य जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी राज्य मंत्री का दर्जा है। आदरणीय पुजारी साहब से उन्हें फतेहपुर जाना है नामांकन के लिए। श्री भंवरलाल जी पुजारी साहब। चलो कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा है, पूरे देश में आह्वान किया है, नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मिशन 2023 में हम सब कामयाब हो, इसी के तहत आज इस मंच पर विराजमान हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय जन नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के सुपुत्र श्री मनोज जी मेघवाल साहब, सम्माननीय किसान नेता जिनके साथ और सानिध्य में हम जैसे कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक काम किया, सुजानगढ़ पंचायत समिति में पूर्व प्रधान और वर्तमान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, सम्माननीय श्री पूसाराम जी गोदारा साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, रतनगढ़ पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में और चूरू जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय इंदिराज जी खीचड़ साहब, सम्माननीय चेयरमैन साहिबा, संगठन के सभी पदाधिकारी, आदरणीय रमेश जी इंदौरिया, तमाम मंच पर बैठे हुए एक से एक वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग युवा साथी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और तमाम हाईकमान ने अधिकृत रूप से भाई पूसाराम जी गोदारा जी को आप और हमारे बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। आप सबको मालूम है कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर अशोक जी गहलोत जी की सरकार ने एक से एक बढ़कर के काम किए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पेयजल हो, सड़क हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, गारंटी के साथ शिविर लगा करके पंचायत मुख्यालयों पर और आम आदमी को फायदा कैसे मिले, वो सतत प्रयास अशोक जी गहलोत साहब की सरकार ने किया है। और पिछले दिनों स्वर्गीय शीशराम जी ओला साहब की मूर्ति अनावरण समारोह में हम सबको जाने का सौभाग्य मिला था। उसमें हमारी कांग्रेस की महान नेता प्रियंका गांधी जी भी पधारी थी। फिर कांग्रेस ने 7 गारंटियां देकर के वादा किया है। मैं उन सब बातों में नहीं जाकर के आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लंबे अंतराल के बाद किन्हीं कारणों से यहां पे कांग्रेस का विधायक निर्वाचित नहीं हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा, स्वर्गीय शिवदत्त जी पारिक को साहब को भी, और इस बात की अपील करना चाहूंगा कि 2018 का चुनाव, रामायण में एक पंक्ति लिखी है कि बीती ताई बिसारी आगे की सुध ले। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चाहे 2018 में रिजल्ट कैसा भी रहा,
इस रतनगढ़ की धरा पर काम करने का इस कांग्रेस शासन में प्रयास किया। विपक्ष के विधायक कहते हैं कि हमने विधानसभा में आवाज उठा करके काम किया, हमने विकास कराए। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का शासन और जितने भी जो भी काम हुए हैं उसका श्रेय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को जाता है। पूरे राजस्थान का नाम पूरे हिंदुस्तान में आज फक्र से लिया जाता है। हम कहते हुए कि खुशी है, गर्व है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र में जिम्मेदारियां दी है और मुझ जैसे कार्यकर्ता को आचार संहिता लगने से पहले देवस्थान बोर्ड का चेयरमैन पूरे राजस्थान का बना करके रतनगढ़ तहसील की जनता, इस चूरू जिले की जनता का सम्मान किया है। ऐसे में हम सबका दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराए। राजस्थान के अंदर पुनः कांग्रेस की सरकार आए और 4 गहलोत साहब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले। इसके लिए 25 नवंबर को आप और हम सबको मिलजुल करके कांग्रेस के तिरंगे को आगे बढ़ाना है और कांग्रेस को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में सब मिले, आपका दिल से आभार प्रकट करते हुए गोदारा जी कल हमारे भाई मनोज मेघवाल जी की नामांकन सभा में हम एक जगह एकत्रित हुए थे, बरसों से साथ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं कल शाम को सालासर तुम्हारे घर पे आ रहा हूं। मैंने इनको एक स्वर में जवाब दिया कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है सालासर घर में आने की, मुझे आमंत्रित करने की। हम लोग कांग्रेस हैं और इस तिरंगे के साथ हैं। 45 साल से इस कांग्रेस के साथ मेरे पिताजी से लेकर के आज तक का जो दायित्व है, भिन्न भिन्न जाति समाज के लोगों को साथ लेकर के काम करने का जो जज्बा, और मेरे आदर्श स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में सारे लोग मिलजुल करके, यहाँ पे कांग्रेस का जज्बा है, यहाँ पे प्रधान पंचायत समिति के अंदर आप सब लोगों के आशीर्वाद से और मंचस्थ जितने भी बैठे हैं उन सबके सहयोग से हमारी प्रधान कांग्रेस की है, हमारी चेयरमैन साहिबा कांग्रेस की है, हमारा संगठन कांग्रेस का मजबूत है। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम आने वाले समय में एकजुटता के साथ कांग्रेस को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। श्री सुशील जी सैनी आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस के परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री सुशील जी सैनी साहब। श्री कीर्तन जी दानोदिया साहब से निवेदन करूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आप 2 शब्द करें। श्री फकीरचंद जी दानोदिया साहब। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी साथियों से निवेदन की जगह पड़ी, आप अंदर आके बैठे। आप जो बाहर खड़े हैं, रतनगढ़ विधानसभा के दूर दूर से पधारे हुए सभी महानुभावों, माताओं, बहनों, आज हम सब आदरणीय पूसाराम जी के नामांकन समारोह में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और मंचस्थ सभी हमारे आदरणीय सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, हमारे जिलाध्यक्ष इंदिरा जी खेचड़ साहब और हमारे रतनगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय पूसाराम जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अधिक से अधिक वोटों से कांग्रेस को जिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा श्वेता जी राठी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष सुजानगढ़। सदैव श्री बालाजी महाराज को याद करते हुए
सगळा ने घना घना राम राम सा दूर दूर ढाणी ढाणी पधारियोड़ा थारी जी की आज कदमा की रज जी की माटी आज आसमान की बुलंदी पर छाई है तो केवल एक ही नाम है, वो नाम है आपनो सगड़ा को प्यारो पूसाराम। पूसाराम अरे सगड़ा मिलर जोरदार तालियां के सागे एक बात कह दो, एक ही नाम है आपनो, घट घट में है एक नाम, आपने याद रखनो है एको काम। सौगंध थाने राम री, सौगंध बेटिया थाने भी राम री, जीत होसी पूसा राम री। अब बात आज अगर अठे बैठे थे सगड़ा अठे विराजमान हो तो आपने ताकत के सागे जोड़ने के सागे अगर ये आने वाली 25 तारीख ने वोट देना है नीले निशान पर, नीलो बटन दबाना है तो वो बटन किसो निशान उसी हाथ को निशान सगड़ा मिलर कह दो, हाथ के निशान की जोर की गर्जना होनी चाहिए। वह गर्जना इतनी जोर से उठे कि रतनगढ़ की पावन भूमि से निकलकर पूरे चूरू जिले में बरसे और राजस्थान की तमाम भूमि पर निकले कि एक आपनो शेर है जिको पूसाराम गोदारो अठे से निकल सी। और आज भी शेर की जो व्याख्या उसी, जो पूरी की पूरी ताकत उसी, पूरे राजस्थान में बात ताकत जासी। और मेरे सागे विराजमान अपना माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, मैं कहनी चाहूं जिका नारो देवे जय तेजा जय भीम, मैंने देख लेनी चीजें तो आज जोड़ी है जय तेजा और जय भीम की। और इस जोड़ी के ले रहे जो सैलाब है वो सैलाब राजस्थान की आने वाली, और आपने चूरू जिले रतनगढ़ और सुजानगढ़ की पूरी व्याख्या ने तय कर सी। मैं ज्यादा समय नहीं लेनी चाहूं, मैं इतना ही बतानी चाहूं कि 2005 में मैं खुद सरपंच बनी, बाणिया समाज निकल कर एक सरपंच आवे प्रधान मारा पूसाराम जी गोदारा। मैं बतानी चाहूं जिका बात कहे कि ये खाली जाटा का सरदार है, मैं कहनी चाहूं 36 कौम का सरदार है। माने अगर साहस दियो, माने अगर कोई व्याख्या दी, माने अगर पंचायत राज की शिक्षा दी, माँ के दिल में घट में अगर कोई बीज रोपियो पंचायत राज को तो वो धनी है पूसाराम गोदारो। इसलिए मैं कहनी चाहूँ आप सब ने कि 36 कौम ने सागे लेट चाल बाड़ा व्यक्ति ने ही आपने जीत दर्शानी चीज है। 25 तारीख तक जिया अर्जुन के तीर को निशानो मछली की आंख ही बिया अपनी केवल एक आंख होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर खड़िया करके दो कि आप लोग पूसाराम गोदारा और आप जीत करके ही दम लेस्या और जनी आपने घर में बढ़स्या। ज्यादा बात करने की जरूरत को नहीं, अति बात करनी है। आपके क्षेत्र ने, आपके एरिया ने, आपके वार्ड ने, आपकी पंचायत ने संभाल लो, और अगर बूथ संभाल लो तो समझ लो जीत अपनी गोजा में है। और जब गोजे की बात हुए तो गहलोत साहब की सरकार है जिक्की की मोदी सरकार आपने गोजा पीछा काट लिया, गहलोत की सरकार है जिक्की आपने गोजा में पीछा डालिया है। इसलिए राजस्थान में गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार, और अठे आपने पूसाराम गोदारा सरकार। जय जय भीम, जय जय तेजा, जय घनी, जय खम्मा, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। श्री विजय राम जी बुवाल आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं निवेदन करूंगा रतनगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े भाई श्री रमेश जी इंदौरिया साहब से समय को ध्यान में रखते हुए 2 शब्द कहें। श्री रमेश जी इंदौरिया साहब। नेहरू स्टेडियम में इस नामांकन रैली में उपस्थित सुजानगढ़ के विधायक प्रिय श्री मनोज जी मेघवाल और हमारे रतनगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी भाई श्री पूसाराम जी गोदारा, सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और इस चुनाव में आप सब 36 कौम के लोग, किसी एक जाति विशेष के नहीं,
36 कौम के लोग मिलकर कांग्रेस के हाथ के निशान पर अपना मोहर लगाए। समय अभाव है, फिर कभी बात करेंगे। जय हिंद, जय। अब मैं निवेदन करूंगा चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष लोकप्रिय श्री इंद्राज जी खीचड़ साहब। हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पधारे चूरू से, वो बोल रहे हैं कि हमें बस आधी मिनट का समय दीजिए। भाई साहब आइए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आसिफ खान। शौर्य और पावन की धरा पर, रतनगढ़ की पावन धरा पर आज ये जो विशाल नामांकन रैली है, इस पे जो हमारे हम सबके प्रिय नेता आदरणीय पूसाराम गोदारा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज मेघवाल जी, हमारे चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ जी, और मंच पे जो सम्मानित नेतागण बैठे हैं, सम्मानित मंच के सुशोभित करूंगा। और मेरे सामने इस कांग्रेस के झंडे को मजबूती देने वाले और इस कांग्रेस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने वाले मेरे बड़े बुजुर्गों और हीरे की तरह चमकते हुए युवा साथियों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजाकर जो शहर और देहात के जो हमारे कार्यकर्ता है, वो आज इस ऐतिहासिक रैली को जो सफल बनाने का काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि रतनगढ़ की जनता कुशासन के खिलाफ निरंतर लड़ती हुई आई है। जो इनकी लगन है, जो इनकी इच्छा शक्ति है हमारे नेता पूसाराम जी के प्रति, मुझे कहानी याद आती है उस चिड़िया की, जब एक बार जंगल में आग लगी हुई होती है, हजारों जानवर जलकर मारे जा चुके होते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक पेड़ पर 4-5 पक्षी बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो पास से गुजरता हुआ एक बंदर बोलता है कि ए मूर्ख चिड़िया, जब आग लगी है इस वृक्ष के, क्यों गिनते हो पात, जब पंख तुम्हारे पास तो उड़ते क्यों नहीं। लेकिन जो उस चिड़िया ने जवाब दिया, वो इस आवाम की आपके प्रति इच्छा शक्ति को दर्शाता है पूसाराम जी, कि जब फल खाए इस वृक्ष के, गंदे की नहीं पात, धर्म हमारा यही है, या तो बचा ले इसे या फिर जले इसी के साथ, या फिर जले इसी के साथ। युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं मंच के माध्यम से, याद कीजिए वो भाजपा का शासन, जब युवाओं के हाथों में कांच की बोतलें और पत्थर थमा दिए गए थे, उनके मन में गुंडे और मवाली बनने के सपने आने लगे थे। लेकिन भला हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का और हमारे आदरणीय नेता पूसाराम गोदारा जी का, जिन्होंने शिक्षा के नए नए आम स्थापित किए, युवाओं को रोजगार के लिए जो नई नई नीतियां ला कर दी, आज रतनगढ़ का युवा भी अपने अंदर IAS और IPS बनने के सपने देखने लगा है। मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूं। हम सभी किसान परिवार से आते हैं। भाजपा सरकार ने जो किसानों के जो हक और अधिकार को जो लूटने का काम किया है, जो इनके मान सम्मान के साथ जो कुठाराघात किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, जो इन किसानों को चिरंजीवी जैसी योजनाएं, पशुधन बीमा जैसी योजनाएं, अलग से कृषि बजट लाकर जो इनका मान सम्मान लौटाने की जो प्रयास किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथियों, भाजपा ने भाई को भाई से लड़ाने का, जाति को जाति से लड़ाने का, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का जो काम किया है, मैं कहना चाहता हूं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं हो सकती, देश से बड़ी जाति नहीं हो सकती। अरे जब ये दीपक ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे बाती का, और ये देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे जाति का, क्या करोगे जाति का। साथियों, मुझे संक्षिप्त में बोलने का बोला जा रहा है, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि उबलते हुए लहू का एहसास लिख दो, जो भी शख्स आम है उसे खास लिख दो, बनाकर हमारे ताऊ पूसाराम जी को विधायक, रतनगढ़ का पूरे राजस्थान में इतिहास लिख दो, पूरे राजस्थान में इतिहास लिख दो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय कांग्रेस। सीताराम जी प्रजापत, वाइस चेयरमैन नगर पालिका छापर, वो मंच पर आए और आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से वो खुश हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री से वो खुश हैं। कृपया मंच पे आए मनोज का के विधायक मनोज मेघवाल जी, हमारा जिला अध्यक्ष श्रीमान इंद्राज खीचड़ जी और हमारे आदरणीय किसान नेता पूसाराम गोदारा जी, उनको आज कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। श्री सीताराम जी प्रजापत, आप सब जो गांव और ढाणी से पधारे, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप जिस काफिले में उस 36 कौम का नेता पूसाराम जी गोदारा के साथ आप नामांकन दाखिल कराने जा रहे, आप बड़ी शांति और सभ्यता से, बाजार में कोई भी व्यक्ति
कोई हुद्दगड़ नहीं करेगा, कोई डीजे बीजे नहीं होगा। अगर अपने को कोई सामने वाला एक बात भी कहता है तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलना, एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरों 25 तारीख तानी आगे मान दिया कि भाई जी थे बड़ा मैं छोटा। इस खातर कोई भी जो आदमी पुषाराम गोदारा का कार्य करता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जिनकी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी में जिनकी इच्छा है, वो आदमी इस काफिले में चलेंगे। आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य इंद्राज खीचड़ जी। श्री कानदास जी लाचड़ सर, आप मंच पर आए। कानदास जी। राम राम साहब, आज हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अशोक जी गहलोत साहब ने और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया पुषाराम जी गोदारा जी के लिए आप सब लोग सामने आज काफी संख्या में पधारे हैं। सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत। और आपके बलबूते पे ही इनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। आप लोगों का जोश और जुनून 25 तारीख इसी तरह से रहना चाहिए। आज के नामांकन के कार्यक्रम में पधारे हमारे बहुत ही युवा एमएलए सुरजानगढ़ से और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मनोज जी मेघवाल, यहाँ की चेयरमैन साहिबा अर्चना जी सारसूत, भाई रमेश जी इंदौरिया, सम्मानित मंच, बहुत लंबी चौड़ी संख्या है, और सामने बैठे युवा नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कांग्रेस सरकार ने 5 साल में देने में कोई कमी नहीं रखी। एमएलए साहब एक तो बैठे हमारे बीच में मनोज जी कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप और हम भली भांति जानते हैं हर चीज के बारे में, किसान के बारे में, चिरंजीव के बारे में, अगर कोई बीमारी है उसके बारे में। रतनगढ़ के इतिहास में अगर विधायक नहीं होते हुए भी आप सामने देख रहे हो कितना शानदार यहां स्टेडियम बन रहा है, यहां पे कितनी शानदार रोडें बनी। रतनगढ़ हॉस्पिटल ए ग्रेड, जिले का एक प्रथम ए ग्रेड हॉस्पिटल बन गया। 25 लाख तक का बीमारी का इलाज फ्री, यानी हर एक एक चीज आपको और हमको आज कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने वो चीज दी है जो सपने में भी आदमी सोच नहीं सकता। हमारे यशस्वी जी मुख्यमंत्री का एक ही संदेश था कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। उसे क्या चीज की आवश्यकता है आप मुझे बताओ। मिशन 2030 एडवांस में ले लिया कि 30 तक हमारी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो भाइयों मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, कांग्रेस ने 5 साल किया, अब 20 दिन का समय हमारे पास है। सबको मिलजुल के एक ही बात पे यहां से प्रत्याशी बनाया है पुषाराम जी गोदारा को। एक किसान साफ सुथरी छवि के नेता हैं। आप और हमको एक ही दायित्व है कि यहां से इनको भारी मतों से विजय बनाएं और शानदार कांग्रेस का परचम लहराएं, ताकि बहुत लंबे टाइम से आप और हम सब लोग कांग्रेस के विधायक के लिए तरस रहे थे। 2098 से 3 तक पंडित जी विधायक रहे, उसके बाद में 20 साल हो गए। आज आम आदमी ग्रस्त है, अब वो मौका आ गया है। एक बात और बताना चाहता हूं आप और मैं सबको कि चुनाव के टाइम चुनाव नाव है सिर्फ चुनाने का। एक दूसरे को ये क्या बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था, ये कर रहा था उसने, वो तो वहां जा रहा है। किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे से पूछते हैं आप भी टिकट मांग रहे थे तो अब क्या करना है। अरे भाई टिकट तो पालटांगे, मैंने प्रजातंत्र में कोई मांग सके, सबने अधिकार है। जिस दिन टिकट की घोषणा होने से 3 दिन पहले पुषाराम जी बैठे, एडवांस में बधाई मैंने दी इनको।
उनसे पहले जब भी हम मिलते हैं, टिकट मिलती है, जब तक प्रयास हर आदमी करता है, क्या बात है। लेकिन पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बना दिया, हमारा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ हाथ। 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, न जात पे न पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे। भाइयों, ईमानदारी के साथ ये मंच गवाह है, आप लोग गवाह हो। अगर एकदम ईमानदारी से काम करोगे तो ये दिखा दो कि कांग्रेस यहां क्या है। चर्चा करते हैं लोग, कांग्रेस तो यहां कुछ नहीं है, बिखरी हुई है, कहीं भी बिखरी नहीं हुई है। कांग्रेस हमारे हाथ में है, हमें संघर्ष करना है। हमें 25 तारीख तक पूसाराम गोदारा बनके कांग्रेस के प्रति काम करना है और कांग्रेस को यहां भारी मतों से विजय बनाना है। कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता, हर आदमी का दायित्व है। हमारे लायक कोई भी काम हो, चाहे पूसाराम जी हो या मेरे लायक हो या जो मंच बैठा है, खुले मन से कोई आदमी यहां वहां कोई बात है बताएं, उसका समाधान किससे मिल रहा है, किसी के कोई मन मुटाव है, कोई बात है, उससे हम बात करेंगे। लेकिन हमारा दायित्व है यहां से कांग्रेस भारी मतों से जीते और कांग्रेस को आगे बढ़ाएं और कांग्रेस की रिपीट हो सरकार, ताकि जो आपके विकास के कार्य हैं जो चल रहे हैं, एक से एक नई घोषणाएं हो रही हैं, वो आपका निरंतर जारी रहे। आज गाय का गोबर 2 रुपए किलो, आम आदमी के घर में अगर पशु है, कितनी शानदार। जो बच्चा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है उसके लिए लैपटॉप, आपदा काल राहत बीमा 15 लाख, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई वो परिवार के लिए 10 स्कीमों से आप भली भांति जान रहे हो। 1000 से करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर, उसमें आप बहुत सारे परिवार आएंगे जो बैठे हैं। इससे ज्यादा हम आस क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना है, हमें नामांकन के लिए भी जाना है। बोलने वाले मनोज जी, पूसाराम जी बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे सिर्फ शॉर्ट में यही निवेदन है, 25 तारीख तक आप लोग दिल से काम करें और एक एक आदमी अपने संकल्प के साथ यहां से कांग्रेस के प्रति पूसाराम बन के गोदारा काम करे और कांग्रेस को यहां भारी मतों से विजय बनाएं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोक लाडले विधायक सुजानगढ़ से हमारे युवा नेता बड़े भाई श्री मनोज जी मेघवाल साहब से कि वो आए और हमें संबोधन करें। श्री मनोज जी मेघवाल साहब। आज की इस नामांकन रैली जो कांग्रेस हाईकमान के निर्देशानुसार पार्टी के आदेश से सम्मानीय हमारे सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान और आपके रतनगढ़ से प्रत्याशी जिन्हें बना के भेजा है पूसाराम जी गोदारा साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख और वर्तमान में जिन्हें हाल ही में देवस्थान बोर्ड का चेयरमैन बनाया है सम्मानीय भंवरलाल जी पुजारी साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रराज जी खीचड़ साहब, हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता रमेश जी इंदौरिया साहब, हमारे पूर्व प्रधान गणेश जी ढाका साहब, यहां मंच पर उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, सरपंचगण, हमारे पंचायत समिति सदस्यगण और बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, और सामने हमारी बेटी शहर और गांव ढाणियों से दूर दूर से आई हुई सभी जनता जनार्दन का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप आकर इस नामांकन रैली को आपने सफल बनाया। याद कीजिए आप लोग 1980 में पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया जीते थे और उसके पास सिर्फ बड़ी मुश्किल से 25 साल पहले वो ही पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया
बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीते थे। रमेश जी बैठे हैं और इतने लंबे समय में कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाया, पर अब समय आ गया है कि इस बार आप लोगों को पीछे नहीं रहना है। पिछली बातों को भूल जाइए कि 2018 की बात अलग थी। इस बार पार्टी ने इन्हें आप लोगों के बीच में भेजा है। कांग्रेस, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, हमारे अशोक जी गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने, उनके आदेश पर इस बार आप लोगों के बीच में ही है। और इसलिए अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जो उन्होंने आदेश दिया है आप उसकी पालना करते हुए इन्हें वहां विधानसभा तक भेजा है। इस बार आप लोगों को चूक नहीं करनी। इंदिरा जी खिचड़ साहब ने अभी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमने तो 3 दिन पहले इनको बधाई दे दी थी। आज जब सब लोग ये अपना मतभेद मनभेद सब भुला चुके हैं, एक जाजम पर बैठे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो अब आप भी नीचे के स्तर की, अगर आपकी कोई मनमुटाव है, नीचे के स्तर पर अगर कोई बात है, उसको आज भूलकर, और जब 2:15 बजे इनका नामांकन हो जाए उसके बाद अपने गांव, ढाणी और वार्ड में जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखे कि कांग्रेस ने जो आह्वान किया है, कांग्रेस के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने जो आपके भरोसे, आपके विश्वास पर इन्हें आपके बीच में भेजा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप जो 25 तारीख को, 25 नवंबर को जिस दिन मतदान है, उस दिन कांग्रेस के निशान वाला बटन सब दबाकर कांग्रेस को जिताकर भेजें। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को सिर्फ वोट ही नहीं देना है, आपको घर घर जाना पड़ेगा, ढाणी ढाणी जाना पड़ेगा, चाहे कितनी दूर खेतों में हो, वार्ड वार्ड के घर घर में जाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस की सरकार थी 5 साल की, जो इन्होंने विकास के काम किए हैं, अगर इन कामों को आप रतनगढ़ के क्षेत्र में और ज्यादा देखना चाहते हो, अगर जो ये विकास के काम है, इन कामों की गति और बढ़ाना चाहते हो, तो आप कांग्रेस को वोट दो। आपको समझाना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की ये योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी जो इस सरकार ने दी है आप लोगों के लिए। अगर उन योजनाओं को आप जिंदा रखना चाहते हो, उन लोगों को समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि इन योजनाओं में और मजबूती चाहते हो, तो कांग्रेस को 25 तारीख को वोट करें। मुख्यमंत्री जी योजनाएं नहीं बनाई, गारंटी के साथ लागू की है, आपको बताना पड़ेगा। कोई गारंटी देता है क्या? पर इस मुख्यमंत्री ने गारंटी दी आप लोगों को, और साथ ही घोषणा कर दी अभी कि 7 और गारंटी अगर सरकार बनती है तो 7 और गारंटी लूंगा, राजस्थान की जनता को दूंगा। आपको समझाना है कि अभी बहुत कुछ आने वाला है। इसलिए ये जो जन कल्याणकारी सरकार है, ये जो कांग्रेस की सरकार है, जो आम हित लोग के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, खेतिहर, जिनके लिए काम कर रही है, इस सरकार को आपको रिपीट करना पड़ेगा। इस सरकार को रिपीट करना पड़ेगा एक पुनः, ताकि ये योजनाएं और मजबूती के साथ आए। आज कर्मचारियों को देखो, उनकी बड़ी मांग थी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। केंद्र सरकार अड़ गई, मोदी जी अड़ गए कि ये संभव नहीं हो सकता, पर ये संभव कराने वाला कोई है तो वो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और ये कांग्रेस सरकार है। उन्होंने संभव कर दिखाया कि ओपीएस लागू होगा और करके दिखाएंगे। केंद्र सरकार रोड़ा अटका रही है, पर कर्मचारियों ने ठान लिया, तो आपको भी बात पहुंचानी है, इस सरकार को रिपीट करना है, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। आज संविदा कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्या थी, जो लाखों संविदा पर लगे हुए हैं, उसका सोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जैसा पूर्व वक्ता बताए थे, ये योजनाएं, अरे 5 साल पहले 250 रुपए पेंशन मिला करती थी, सिर्फ 250 रुपए। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें आपको याद होगा मेरे पिताजी उस समय उस कैबिनेट का हिस्सा थे, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, और संयोग से वो उसी विभाग के मंत्री थे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिसके अंतर्गत ये काम होता है। पहली मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 250 रुपए से कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप इसको बढ़ाओ। उन्होंने पहली मीटिंग में फैसला कर दिया कि न मैं किसानों की बिजली बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा तो इनकी पेंशन बढ़ाऊंगा, और पहली मीटिंग में उन्होंने 250 से 500 रुपए कर दी थी। और उस पेंशन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले बजट में 1000 रुपए कर दी, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो। और साथ ही कह दिया, गारंटी दे दी कि अगले साल अपने आप बढ़वा दूंगा। तो ये वो योजना है जो आप लोगों को समझानी है। अगर ये सत्ता में आ गए दूसरे बीजेपी वाले तो इन योजनाओं को चलने नहीं देंगे। इन योजनाओं को ऐसे ही चलाना, ऐसे ही मजबूती से लाना है तो कांग्रेस की सरकार लानी है। बाकी पूर्व वक्ताओं ने बात बहुत कर दी, समय कम है, 2 बजे बाद नामांकन होना है, रैली के रूप में चलना है, इसलिए लंबी चौड़ी अब बात नहीं करते हुए काम और पत्ते की बात एक ही है, सीधी सी एक ही बात है कि अपनी 6 की 6 विधानसभा ये आप लोगों को जितानी है, राज बनाना है तो 6 की 6 जितानी है, और 6 की 6 में रतनगढ़ भी शामिल है। ये वास्ते अब क्या 1 नंबर पर रहनी चीजें आप पीछे नहीं रहे। तो 25 तारीख ने पूसाराम जी गोदारा जगह ने अपना प्रत्याशी बना हाईकमान भेज दिया। ये वास्ते अब का अपने सोचने की जरूरत को नहीं। पिछली बार तो हो सके कथा के मन में आ गई भाई पार्टी का बंदेड़ा लोग हुए, पार्टी के साथ शुरू, पर ये बार तो कुछ भी को नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि पार्टी का निर्देश, पूसाराम जी गोदारा कांग्रेस के प्रत्याशी, अपना काम 25 तारीख को हाथ के निशान और बटन दबाकर इनको विधानसभा में भेजना, तब 6 की 6 पूर्ति होगी। अरे वो तब होगी कि जब सुजानगढ़ में मदद कर सो, बाकी जगह। और मेरा तो विशेष तौर से आग्रह आप लोगों पे बनता है कि कम से कम आधी सुजानगढ़ आप लोगों में है। 16 पंचायतें, नगर पालिका, इसलिए थोड़ा तो हक आप लोगों को बनता है करने का। तो इसलिए अगर आप मेरे को जानते हो, नहीं जानते हो, मिले हो, नहीं मिले हो, काम पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं, 5 साल आगे पड़े, मिलेंगे, करेंगे, हमसे जो होगा वो करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। पर इस बार हमारे कहने से आप इस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हमारे अधिकृत प्रत्याशी हमारे सम्मानीय पूसाराम जी गोदारा को आप इस बार वोट कर विधानसभा में जरूर भेज दें। बाकी हम सब लोग, हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष भवनलाल जी पुजारी साहब बैठे हैं, जो सुजानगढ़ और रतनगढ़ जिनको दोनों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी दी है कि आप पहले से मंत्री बन गए, ये तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे अलग बात है, आपका काम एमएलए बनाने का है, वो आप हम दोनों को बना दो। उनको मंत्री मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। हमारे खीचड़ साहब जिलाध्यक्ष बैठे, उन्होंने तो साक्षात अपील कर दी कि टिकट बनाने का काम हमने मांग ली, हमारी बात खत्म। हमने तो टिकट मिलने से पहले इनको बधाई दे दी। तो इन्होंने जब एक मन कर लिया है तो आप भी एक मन कर लो। और आप लोगों की किसी की सुजानगढ़ क्षेत्र में जान पहचान हो, जानकारी हो, किसी की वहां कोई दोस्त हो, रिश्तेदारी हो, तो हाथ जोड़ निवेदन है, सागे की सागे माने भी मदद कर दीजिए। आता हूं, विशेष गुजारिश है। बाकी समय कम है, नित बात और थोड़ी और करता, पर अब नामांकन को समय भी ऊपर ले लिए, ये वास्ते सबसे हाथ जोड़ यही निवेदन है। बाकी कोई कई सुनी पुरानी बात है तो माफ कीजिए। सब ने मेरी तरफ से आज के इस कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम की बधाई। आप लोग समय निकाल रैली ने सफल बना रहे हो, सभा को सफल बनाया, सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक सुजानगढ़ श्री मनोज मेघवाल जी का। अब इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, 36 कौम के नेता, किसान नेता, आप सबके चेते श्री पूसाराम जी गोदारा, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, अशोक गहलोत जी के सिपाही हैं, अनुशासन में चलकर महात्मा गांधी का परिचय देना है। सभी
मंच पर नामांकन रैली में पधारे, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जी, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कालूराम मेघवाल जी, परम सम्मानीय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के सुपुत्र, सुजानगढ़ के विधायक, सुजानगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मनोज मेघवाल साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानीय इंद्राज जी खीचड़ साहब, सम्मानीय हमारे स्वर्गीय पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया के सुपुत्र, सम्मानीय रमेश इंदौरिया जी, सम्मानीय हमारे पूर्व प्रधान गिरधारी बंगड़वा जी, सम्मानीय हमारे पूर्व अध्यक्ष भानीराम मेघवाल जी, सम्मानीय हमारे रतनगढ़ के मंडल अध्यक्ष इलियास खान जी, सम्मानीय हमारे रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हंसराज पारिक जी, हमारे पूर्व चेयरमैन मोहन मेघवाल जी, वर्तमान चेयरमैन भाई नानूराम जी, और सम्मानीय हरि हर्षवाल जी, सम्मानीय हमारे सुजानगढ़ के उप प्रधान पूर्व श्री दीवान सिंह जी, और सम्मानीय भाई परमेंद्र जी, और सम्मानीय हमारे तमाम मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, चाहे उसमें हमारे सारे, चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे हमारे महावीर सिंह जी हो, और तमाम भाई उप प्रधान रतनलाल मेघवाल हो, तमाम हमारे उप प्रधान वर्तमान सम्मानीय भाई रक्षपाल नाइक जी, और तमाम मंच पर उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष और तमाम हमारे कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, और सामने विराजमान सभी सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रीढ़ की हड्डी जो सामने विराजमान है, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता और किसान भाइयों, आप जो एक शॉर्ट नोटिस पर आपने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, आदरणीय डोटासरा जी और सम्मानीय खड़गे साहब और सम्मानीय राहुल जी ने कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार बना करके आपके विश्वास पर, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे भेजा है। इसलिए मैं खरा उतरने की कोशिश पार्टी में और आपके बीच में ईमानदारी से खरा एक जन सेवक होकर के उतरने का मैं प्रयास करूंगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पिछले वक्त मैं पूरे 10 साल से, दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल से मैं एक सुबह से लगाकर शाम तक मैं आपके दुख और सुख में शामिल रहता हूं, कांग्रेस पार्टी का सभी काम भी करता हूं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति मेरे निवास पर आता है, चाहे हमारे विपक्ष में रहे, चाहे हम सत्ता में रहे, जो भी व्यक्ति मेरे निवास पर आया, मैंने उसको कभी जात नहीं पूछी, कभी मैंने उसको पार्टी नहीं पूछा, और कभी मैंने उसको व्यक्ति को ये नहीं कि आप कहाँ से आए हो। आते ही मैंने ईमानदारी से जो मेरे से होने वाला काम, मैंने उसका कहने का काम 10 साल से लगातार रतनगढ़ की पावन धरती पर और सुधार में करता रहा हूं। मैं कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, मेरे से जैसा मेरे घर आया उसका सम्मान किया, और जन जन का सम्मान मैंने हमेशा किया, और आज भी मैं वही काम कर रहा हूं। भले ही मैं सुजानगढ़ का प्रधान रहा तो भी जन जन का सम्मान किया, और हम मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी जो हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धा सुमन, और हम मिलके काम करते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन भाई मनोज जी और हमारे अध्यक्ष जी सब हमारे नेता बैठे हैं, रतनगढ़ के सारे मेरे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता एक छत के नीचे है। अभी भाई भवनलाल पुजारी जो पूर्व अध्यक्ष है, वो भी आपके सामने मुखातिब होकर के उन्हें एक अर्जेंट काम है जाना, उनको फतेहपुर इसलिए गए। बाकी आप बहुत बड़ी संख्या में आज पधारे हो। पिछले चुनाव में हालांकि मेरी टिकट कट गई, लेकिन मैं आपका कर्जदार हूं कि आपने जोरदार तरीके से मुझे 60,000 वोट देकर, और हालांकि मैंने ये आह्वान किया था मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस का सिपाही रहूंगा, चाहे जीतूं या हारूं मैं कांग्रेस में रहूंगा। 2 महीने बाद मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर कांग्रेस में शामिल किया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कभी भी मेरे दरवाजे पर आए व्यक्ति को जाति और बिरादरी और पार्टीबाजी बात नहीं की। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, जो कदम से कदम मिला करके चला, और नहीं भी चला तो भी मैंने उसका कभी बुरा करने की बात नहीं सोची, न मैं सोचने वाला हूं। मेरे हमेशा
गरीब के प्रति दर्द दिल में रहता है, मूल ओबीसी के प्रति दिल में दर्द रहता है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को देती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को क्या देती है? बताइए मेरे को, कभी यहाँ ओबीसी को टिकट दिया? बताइए आप कोई आसपास में किसी ओबीसी को टिकट दिया? सब ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो यूज करती है ओबीसी का, लोगों को गुमराह करती है। ओबीसी भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपके साथ रहा हूं, रहूंगा। बाकी देखो, कांग्रेस की रीढ़ है हमारा शेड्यूल कास्ट, हमारा माइनॉरिटी है, हमारा किसान और हमारी मूल ओबीसी। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। 36 कौम की पार्टी को लेकर हम चले। मैं बात कह देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुझे आधी रात को भी काम कहोगे तो मेरे घर का दरवाजा और मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहेगा। मैंने कभी मोबाइल बंद नहीं किया, कभी उसको असंतुष्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे दिल में रहती है फोन आने के बाद में क्या यार कुछ न कुछ इस व्यक्ति का काम करे, इसने आशा करके अपने को फोन किया, अपने पास आया है। ये मेरी आज तक की राजनीति में रहा है। आज तक की हो सकता है किसी का छोटा बड़ा मनमुटाव हो, उसको भूल करके इस चुनाव में एकजुट होकर के जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया है आपके विश्वास पर, उससे बढ़कर के आप सब 36 को मुझे आशीर्वाद और मुझे कांग्रेस पार्टी और मुझे आशीर्वाद दोगे, ये मैं आपसे आशा और अपेक्षा करना चाहता हूं। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जो जन जन के नेता है, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या नहीं किया? गरीब के लिए 200 यूनिट 2 महीने में बिजली फ्री करी, किसान के लिए 1000 रुपए बिल में माफ और 2000 रुपए यूनिट की छूट प्रदान करी। मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख तक का इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री करो, ऑपरेशन फ्री करो। इसके सागे सागे कोई कैजुअलिटी हुई तो 10 लाख तक को भी बीमा दियो। वो भी फैसला मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करो। इनके साथ साथ 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो 1.5 करोड़ लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 1150 रुपए का। आप चिंता मत करो दोस्तों, गांव ढाणी और वार्ड शहर तक ये व्यवस्था करने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। इसके साथ साथ हमने 500 और 550 से 1000 रुपए की पेंशन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अशोक गहलोत वो मर्द व्यक्ति है जो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने पूरे राजस्थान में डंका बजा करके किसान की जन और गरीब की सेवा और जन सेवक के रूप में काम किया। और हमारा गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश का अध्यक्ष है, किसानों का नेता है, मुख्यमंत्री जो दोनों मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में सत्ता और संगठन को एक करके महंगाई राहत कैंपों में मैं आपके बीच है, मेरे साथी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा का हमने मौका दिया और आपके काम करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहरी शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी रोजगार योजना शुरू कर 100 दिन का रोजगार दिया, गांव में नरेगा को 150 दिन किया। ये हमारी कांग्रेस की, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है। मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उसके लिए आज हम गेहूं के साथ साथ हम किट देते हैं, तेल देते हैं, दाल देते हैं, दवा देते हैं और हम मसाले तक देते हैं। कौन कहता है कि हमारी सरकार हो हम बोरी नहीं देते? हम बोरियां भी देते हैं। किसान भाइयों, गरीब मजदूरों, किसानों और हमारे सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में पधारे हो आप, इस बात की गांठ बांधनी है। और मैं चुनाव मैदान में आपके आशीर्वाद से मैं आपके चुनाव मैदान में हूं। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव आपको लड़ना है। मैं सिर्फ प्रतीक हूं आपका। चुनाव जीतोगे आप, जीतोगे, कामयाबी होगी आपको मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी, आपको मिलेगी। मैं आपका प्रतीक और जीता, मुझे मौका मिला तो मैं एक सेवक के रूप में आपका काम करूंगा। आपको कभी भी ये ओढ़ नहीं आएगी कि हमने किसको वोट दिया। 60,000 लोगों ने 60,000 वोट मेरे को दिए, क्या कभी ओढ़वा मिला? कभी मिला? हाथ खड़े करके कहो अब की बार कांग्रेस और पूसाराम गोदारा कुछ पर बनाएंगे। हाथ खड़े करके वादा करो और अण संकल्प ले, जो भी मेरे से गलती हो तो माफ कर देना। पूसाराम गोदारा
अशोक और गहलोत, आगे के लिए कोई गलती नहीं होगी। अशोक गहलोत की विजय हो, डोटा साहब की विजय हो और कांग्रेस और पूसाराम को विजय हो। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप संघर्ष करो, किसी प्रकार की हमारे पूसाराम जी आप संघर्ष करो, आज हमारी आप संघर्ष करो। हमारी कांग्रेस पार्टी के उन नेहरू को और इंदिरा गांधी को याद करते हैं। हमारे इतिहास के इतिहास दाता हमारे भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। उन महान और राजीव गांधी को याद करते हैं। उन महान विभूतियों ने इस देश को आजाद कराया और इसकी देन है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस और पूसाराम को कृपा करें। मैं आपका सेवक के रूप में काम करूंगा। लंबी बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हमने कोई भी व्यक्ति जाति बिरादरी की बातें करते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा ये ब्राह्मण है, कभी नहीं कहा ये जाट है, कभी नहीं कहा ये राजपूत है, कभी नहीं कहा ये मैंने खाती सुनार कुमार लुहार है, मैंने कभी भी इसको सिद्ध है मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा 36 को हम हमारी है, कांग्रेस के हम सिपाही हैं। ऐसे कर दोस्तों, आज आप बहुत बड़ी संख्या में पधारे हो। हम आपके बीच भी आएंगे, हर गांव-गांव में सभा भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिकतर अब की बार चुनाव प्रचार अपने गांव में रह करके करे, गांव और वार्ड तक जावे, अपने गांव को मजबूत करे, बूथ को मजबूत करे। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। पहले गांव और बूथ को मजबूत करके गांव के बाहर निकलो। ये काम पहले करोगे, कांग्रेस और पूसाराम गोदारा को विस्तृत सोच से विजय मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग जो भी आपकी बात होगी, हमने सत्ता में रहे विकास कराने का प्रयास किया। हमने यहाँ जिला हॉस्पिटल खोली, दाऊसर में सीएससी खोली, हमने पीएससी भी खोली और गांव में सब सेंटर और पशु हॉस्पिटल भी खुलवाए। भले ही हम निर्दलीय थे, लेकिन सरकार ने आपके आशीर्वाद जो 60,000 वोट लिए कांग्रेस से मिलाकर मुझे कुछ मौका मिला, तो मैंने किसी पर आंच नहीं आने दी, उसकी रक्षा करने की कोशिश की जो भी मेरे पास आया। मैंने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं की। आया उसका सम्मान, नहीं आया तो फिर आ जाएगा। इसलिए आप सब लोग मिलकर के 25 तारीख तक दोस्तों संकल्प लेके जाना, एक होकर के। कोई भी मनमुटाव है, आप अपना मनमुटाव खत्म करें, और नहीं अगर होता आपसे तो करो, नहीं होता तो मुझे बुलाए, मेरे परिवार के महेंद्र को बुलाए, या हमारे पार्टी के नेता बैठे इनको बुलाए, जिससे भी आवश्यकता है हम उसका मनमुटाव दूर करेंगे। लेकिन चूकना मत, 25 साल से रतनगढ़ का कार्यकर्ता दुखी है, हम लोग दुखी है, कांग्रेस नहीं जीती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मैं ये कहता चाहता हूं। आप उसमें भागीदारी नहीं सुनिश्चित करें। अतः मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपने को 2:15 के बीच पर्चा भरना है। पर्चा दाखिली के लिए आप सब लोगों को हमारे साथ रैली में चलना है, बड़ा शांति से चलना है। डीजे की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आप सब नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण कर्मपथ लाइन से आराम से और शांति से गढ़ के सामने तक पहुंचेंगे। फिर हम आपके आदेश से पर्चा दाखिल करेंगे। क्या मैं आपको आदेश के अनुसार पर्चा दाखिल कर दूं? कांग्रेस के सिंबल पर हाथ खड़ा करके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से, ढाणी से, शहर के वार्ड से हमारे नेता पधारे, हमारे कार्यकर्ता पधारे, हमारे सभी सामने विराजमान रीढ़ की हड्डी जिन्होंने हमारे को स्टेज दिया, ये लोग पधारे। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रैली के रूप में चलेंगे। हमारे राजकुमार जी, अध्यक्ष जी, 1 मिनट आपको अध्यक्षीय भाषण देंगे। जय हिंद, जय भारत। पंडित जय प्रसाद इंदौरिया जिंदाबाद। पंडित जय प्रसाद इंदौरिया, मास्टर भवनलाल मेघवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर भवनलाल मेघवाल। हमारे रतनगढ़ के प्रत्याशी पूसाराम जी गोदारा को 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके विजय बनाए।